बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में हम प्रत्येक दिन के समसामयिक घटनाओं पर आपके साथ बात करते हैं, हमारे और आपके बीच में चर्चा होती है। तो आज हम जिस समसामयिक विषय पर आपसे बात करने वाले हैं उसका शीर्षक हमने दिया है MH-16 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर, ADB ग्लोबल एयर विविध, और अंत का जो हमारा सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपसे हम सवाल पूछते हैं, फिर उसकी बारी आएगी। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे MH-16 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर की। MH-16 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर है, इसका निर्माण अमेरिकी कंपनी करती है और अमेरिकी कंपनी ने भारत को MH-16 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर देने की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार MH-16 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदेगी अमेरिका से और इस हेलीकॉप्टर की कुल संख्या होगी 24 और यह जो सौदा हुआ है यह 240 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। दोस्तों अब हम बात करेंगे आज के दूसरे विषय की, जिसका शीर्षक हमने दिया है ADB। ADB का मतलब होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक एशिया में अवस्थित देशों के GDP का अनुमान लगाती है। ADB ने भारत के वित्तीय वर्ष का 2018-19 का अनुमान लगाया था और उसने कहा था कि भारत की GDP 7.30 रहेगी, लेकिन कुछ कारणों से, और जो कारण है उसकी हम चर्चा करेंगे। ADB ने भारत के GDP को घटा दिया है और अब ADB के अनुसार भारत की जो इस वर्ष वित्तीय छमाही में GDP रहेगी वह 7.2 रहने की संभावना है। किस कारण से ADB ने भारत के GDP की दर को घटाया है उसकी भी हम बात करेंगे। तो उसका कारण है कच्चे तेल की कीमत में जो इजाफा हुआ है वो, और दूसरा कारण है कृषि उत्पाद में कमी। तो इन्हीं वजहों से ADB ने भारत के GDP को, उसका जो पहले का अनुमान था उसको कम किया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और इधर कुछ दिनों से भारत की आर्थिक प्रगति काफी अच्छी रही है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल एयर। ग्लोबल एयर एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का संबंध वायु प्रदूषण से है। ग्लोबल एयर ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि भारत में प्रत्येक साल 1.2 मिलियन लोगों की मौत का कारण वायु प्रदूषण बनती है। और वायु प्रदूषण के कारण जिन शहरों में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं उसमें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे, दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर है जहां वायु प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है और इन शहरों में वायु प्रदूषण के कारण अत्यधिक मौतें हो रही है। और ग्लोबल एयर ने जो रिपोर्ट जारी की है वह 2019 का रिपोर्ट है और उसने अपने रिपोर्ट में कहा है कि भारत में प्रत्येक साल तकरीबन 1.2 मिलियन लोगों की मौत का कारण वायु प्रदूषण बनती है। ग्लोबल एयर 2019 के आंकड़ों के अनुसार 2017 में बाहरी एवं आंतरिक वायु प्रदूषण उत्पन्न समग्र दीर्घकालिक जोखिम के लगभग 5 लोगों के मौत का कारण बनती है। अब हम बात करेंगे आज के विविध की। आज के विविध में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक। पिछले दिनों से हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वह कल हम आपको बताएंगे कि अब किस विषय पर हमको बात करना है। तो आइए अब उसकी बात हम आपसे करें। वायलिन नाम आप जरूर सुने होंगे, आपके लिए यह नाम कोई नया नहीं होगा। वायलिन वाद्य यंत्र को के प्रमुख वादक जो है उनमें डॉक्टर N राजन और संगीता राजन का नाम बहुत ही अदब के साथ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे संतूर की। संतूर एक बहुत ही प्यारा सा वाद्य यंत्र है। आपको अगर कभी मौका मिले तो संतूर की आवाज को जरूर सुनिए। और संतूर वाद्य यंत्र को के प्रमुख वादक जो है उसमें भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा का नाम उल्लेखनीय है और इनका नाम
काफी अदब के साथ लिया जाता है संतूर वादन के क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे रुद्रवीणा की। रुद्रवीणा के प्रमुख वादक है उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मृदंग की। मृदंग के प्रमुख वादक है ठाकुर भीमक सिंह और डॉक्टर जगदीश सिंह। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर में कल जो सवाल हम आपसे पूछे थे, सबसे पहले उसका जवाब हम आपको दे दें। कल हम आपसे पूछे थे कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पंडित रविशंकर सितार वादन के क्षेत्र से आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे था कि 2019 के अनुसार टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है, तो भारत की टीम ने टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आज आपके लिए सवाल है, आपको बताना है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि उस्ताद सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक शुभ विदा।